बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। सुंदरता का प्रश्न है, जब तक आप अंदर से खुश नहीं होंगे, अंदर का दिल दर्पण साफ नहीं होगा, आपकी कुरूपता बढ़ती चली जाएगी। अंदर मना स्थिति से हमारा बाहरी चेहरा सुंदर या खराब दिखने वाला बन जाता है। तो अंदर से जब खुश रहोगे, चेहरा स्वतः ही रंग लेता रहेगा। जैसे एक पौधे में अगर विधिवत पानी पड़ता रहे और पौधा निरोगी हो, तो उसके फल भी बहुत सुंदर और लोभायमान होते हैं। एक चिंतित महिला का बच्चा, उलझन करने वाली महिला का बच्चा, झगड़ा करने वाली महिला का बच्चा अगर पेट के अंदर है, वो भी कुरूप पैदा होगा, क्योंकि वो महिला खुद ही अशांत है। इस स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें अंदर के दर्पण को देखना है कि हमारे दिल दिमाग की स्थिति कैसी है। अगर अंदर की ठीक है तो ऊपर का चेहरा निश्चित आकर्षक होगा, निश्चित तौर पर आकर्षक होगा, और अपनापन उस चेहरे में लुभावनी सूरत होगी। ब्यूटी पार्लर से लुभावनी सूरत नहीं बनती है, सिर्फ कलर की स्थिति आपकी बन सकती है, बाकी बनावट अलग से दिखती है। क्योंकि अंदर अगर आपके अंदर कलह कलेश और दुर्व्यवहार है, अगर वो सुंदर से चेहरे के बाद ब्यूटी पार्लर से आपको पैसे देकर सच के आ गए और अंदर से वो गंदगी बाहर से निकली जरा भी शब्दों के माध्यम से, तो चेहरा थूकने के लायक बन जाता है। तो चेहरा को सुंदर बनाने के लिए आपको अंदर से पाक साफ शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। जितना अंदर से पवित्र होंगे, चेहरा उतना लुभायमान होगा। बहुत लोगों को हमने देखा कि सो के उठते हैं तो इतने प्यारे लगते हैं कि पूछो नहीं, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो। और बहुत लोग ऐसे हैं जो जग रहे हैं, नहा धो के बैठे हो, देखने में लगता भी नहाए नहीं। तो अंदर का दर्पण आपका साफ सुथरा होना चाहिए। उस दर्पण को आप स्वयं ही देख सकते हैं और अपने व्यवहार को देख सकते हैं। बहुत अच्छी स्थिति है, शाम को जब लेटे तो दिन भर की दिनचर्या को आप शाम को मंथन करें कि कहां कहां क्या क्या पर, कहां कहां किस किस जगह हमारी किससे वार्तालाप हुई है और कहां पर हमने गलत बोला। अगर हम गलत ना बोले होते तो ये बात नहीं होती। तो धैर्य और सुकून ये हमारे चेहरे पर दिखता है। तो चेहरा कभी खुश करना हो, चेहरा कभी देखने में खराब ना हो, उसके लिए अंदर से आपको खुश कर नहीं रहना है, नाराज नहीं रहना है और दुखी परेशान नहीं रहना है। वैसे भगवान ने ये भी कहा है, कभी किसी से अपनी परेशानी को मत कहो। भगवान तुम्हारी परेशानी को देख रहा है, कोई तुम्हारी परेशानी को ठीक नहीं कर सकता है। भगवान इंतजार ये कर रहा है कि तुमने इतने कुकर्म किए हैं तो वो परेशानी आपके सामने आएगी और आपको भोगना पड़ेगा। और आप जितना जल्दी हमें याद करते रहेंगे, वो परेशानी कट जाएगी, यानी पाप खत्म हो जाएंगे। तो लोग क्या करते हैं, भगवान को नहीं याद करते हैं, अपने पापों को नहीं भस्म करते हैं, सबको अपना दुख बताते हैं। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना है कि मैं परमपिता परमात्मा का बच्चा हूं, इतने बड़े बाप का बच्चा हूं, हमें क्या करना है, उसकी गरिमा को मुझे गिराना नहीं है, जगह जगह हाथ फैलाना नहीं है, जगह जगह हाथ जोड़ना नहीं है। परमपिता परमात्मा के सहारे उसकी गोदी में बैठ जाओ। बाबा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, गारंटी मेरी है। चाहे 2 साल का काम फंसाओ, चाहे 10 साल का काम फंसाओ, काम जब भी होगा तुम्हारे फेवर में होगा। और उसके बीच में जो भी परेशानियां आएंगी, बाबा सब निपटाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन विश्वास करना सीखो। इसलिए अंदर के दिल दर्पण को हमेशा ठीक रखना है। परमपिता परमात्मा सिर्फ यही कहता है, अंदर से गंदे ना हो, शुद्ध हो। नहाना धोना शुद्धता नहीं होती है, विचारों से शुद्धता होती है। तभी नारद के लिए शास्त्रों में उल्लेख है कि क्या कहा गया, जाके अपना चेहरा शीशे में देखो कि तुम लक्ष्मी जी को भरने के लिए कितना लालायित थे। शर्मिंदा हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। और लोगों ने शीशे को देखना कह दिया। बाबा शिव को याद करें और अपने शास्त्रों में जो भी बातें लिखी हैं
वो सब किसी और के लिए नहीं है, वो सिर्फ हम बच्चों के लिए हमारे बुजुर्ग लिख के गए हैं कि उनको पढ़ो और समझो। वो कहानी राम एक पात्र बना के लिखी गई, रावण एक पात्र बना के लिखा गया है, शकुनी एक पात्र बना के लिखा गया है। ये सब चीजें एक पात्र बना, वो पात्र हमेशा तुम्हें बनना है और अपने ऊपर रख कर वो पूरी कहानी समझना है। कहीं ना कहीं जीवन वो कहानियां हर क्षण हमारे जीवन में प्रयोग में आती हैं। हमारे बुजुर्ग बहुत होशियार थे, वो सब हम लोगों को देख लिख के गए थे कि कलयुग आएगा, बच्चे भ्रमित होंगे तो इन उदाहरणों से अपने अभाग्य को सौभाग्य को बनाएंगे। बाबा शिव को याद करें और अपना सौभाग्य बनाएं और दिल का दर्पण सदैव पाक साफ रखें। बाबा शिव को याद करें और आनंदित रहें।